1 बिलियन डोजेस की तरफ आगे बढ़ता हुआ देश, यानी कि 100 करोड़ डोज का पड़ाव पार करने जा रहा है। बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने जा रहा है। पीछे आप देख रहे हैं कि कोविन एप्लीकेशन पर यह काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 12,000 ये सिर्फ आंकड़ा बचा हुआ है और तेजी के साथ ये कम होता हुआ वैक्सीनेशन को लेकर आंकड़ा बढ़ रहा है। तो वहीं 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए बस 11,000 डोज और कीर्तिमान स्थापित कर लेगा देश। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल अस्पताल भी पहुंचेंगे, जहां पर फ्रंटलाइन वर्कर्स से बातचीत करेंगे, संबोधित भी करेंगे, उनका भी हौसला बढ़ाएंगे। ये दिन बेहद महत्वपूर्ण फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी, साथ ही जो लोग आज अपने आप को वैक्सीनेटेड करा रहे हैं उनके लिए भी। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अपील है कि आप भी अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि आज का दिन कई मायनों में अहम है और कई लोगों को प्रोत्साहित भी करेगा। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कोविन एप्लीकेशन पर जाकर आप भी इस काउंटडाउन को देख सकते हैं। एबीपी न्यूज पर भी लगातार हम आपको ये काउंटडाउन दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में 100 करोड़ का आंकड़ा देश पार करने जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। देखिए कैसे धीरे धीरे कम ये होता जा रहा है। 1 बिलियन डोजेज यानी कि 1 अरब डोजेज 100 करोड़ के आगे पहुंचने वाला है। 3,000, देखिए 3,000 से कम हो चुका है, 2,400। लगातार ये काउंटडाउन जारी है। कोरोना को हराने के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन के अभियान में देश 100 करोड़ डोज का पड़ाव पार करने जा रहा है और कुछ ही क्षण रह गए हैं। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में 100 करोड़ का जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो पार होगा। बड़ी खबर, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो चुका है। एक नया कीर्तिमान देश ने स्थापित किया है। 1 बिलियन डोजेस लगवा चुका है भारत के नागरिक। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। उत्साहित कर देने वाली खबर और लोगों को प्रोत्साहित कर देने वाली खबर। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार हो चुका है। कुछ ही देर बाद आरएमएल अस्पताल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। कुछ ही देर बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स से बातचीत होगी, देश को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। उन लोगों को प्रोत्साहित कर देने वाली खबर जिन्होंने अभी तक अपने आप को वैक्सीन नहीं लगवाई है। आप भी पहुंचे, वैक्सीन लगवाएं। साथ ही कोरोना को हराने के लिए देश का सहयोग करें। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो चुका है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार हो गया है। एक नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है। भारत एक पहला देश जहां पर एक बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन लोगों का कराया गया। एक पहला एकमात्र ऐसा देश जिसने बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कराया। और यह भी खबर है कि आने वाले समय में जल्द ही जो 18 साल से कम है वो बच्चे भी अपने आप को वैक्सीनेट करा सकेंगे। उसके लिए भी लगातार काम चल रहा है। फिलहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्हीं की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ये मुकाम हासिल किया है कि 1 बिलियन डोजेज यानी कि 100 करोड़ का आंकड़ा भारत ने पार कर लिया है। 100 करोड़ डोजेज पूरे होने पर देखिए जश्न की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आरएमएल अस्पताल पहुंचेंगे, यहां पर फ्रंटलाइन वर्कर्स से वो बातचीत करेंगे, उनका भी हौसला बढ़ाएंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, आरएमएल अस्पताल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपको लगातार आरएमएल अस्पताल से, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। फ्रंटलाइन वर्कर्स से बातचीत करेंगे, उनको भी सम्मानित करेंगे। और यह भी आपको बता दें जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, यानी कि बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। अनाउंसमेंट शुरू भी हो चुका है। आपको बता दें ये बताने के लिए कि 1 बिलियन डोज यानी कि 100 करोड़ का आंकड़ा भारत ने पार कर लिया है। सरकार ने जश्न की अलग अलग इलाकों में तैयारियां भी की हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन यहां पर भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर से बातचीत करेंगे और देश को संबोधित भी करेंगे। आज का दिन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बेहद जरूरी, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि उन्हीं के संघर्ष और उन्हीं की कड़ी मेहनत के बाद निडर होकर जैसे उन्होंने आगे बढ़कर सभी को वैक्सीन लगाई। आपसे भी अपील है कि आप भी भारत का सहयोग करें। अभी तक अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अपने नंबर का इंतजार करें और अपने आप को वैक्सीनेटेड जरूर करा लें। 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। 140 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेटेड करा लिया है।
प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आरएमएल अस्पताल के बाहर से हमें अपडेट दे रहे हैं। प्रशांत, प्रधानमंत्री पहुंच गए, क्या अपडेट्स हैं, अभी क्या जानकारी? चलिए प्रशांत से एक बार फिर जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, जो कि लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। बड़ा अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच चुके हैं, जहां पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शामिल होने के बाद वो फ्रंटलाइन वर्कर्स से बातचीत करेंगे, उनका भी हौसला बढ़ाएंगे, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। अलग अलग इलाकों की बात करें तो हर क्षेत्र में फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित करने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा भारत पार कर चुका है। एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित भारत ने किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहां मौजूद फ्रंटलाइन वर्कर्स से बातचीत करेंगे। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी लोगों से अपने आप को वैक्सीनेटेड कराने की अपील की। और लगातार न सिर्फ प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम नेता, तमाम विधायक और तमाम सोशल वर्कर्स आपसे लगातार अपील कर रहे हैं। और हमारी भी यही अपील है कि अभी तक अगर आपने अपने आप को वैक्सीन नहीं लगवाई है तो नंबर आने का इंतजार करें, अपने आप को वैक्सीनेटेड जरूर करा लें। साथ ही लाल किले पर फहराया जाएगा सबसे बड़ा तिरंगा। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा, क्योंकि भारत ने पार कर लिया है 104 लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है। उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 12 करोड़ 25 लाख वैक्सीन अब तक दे चुका है। और मेरा अनुमान है कि आज जो बृहद अभियान चल रहा है, इस बृहद अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश आज एक बड़ी संख्या में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस संकल्प के साथ जुड़ करके इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें इस सब के बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हमें इस बात को अपने मन में रखना होगा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन सतर्कता और सावधानी इस महामारी से बचाव और साथ साथ यानी जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से आज यहाँ पर मैंने देखा है, इस सरस्वती शिशु मंदिर के इस प्रांगण में आकर के कि लोगों में उत्सुकता है। यहाँ पे 2 सज्जनों को मुझे, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, उनको सम्मानित करने का, और यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी सम्मानित करने का अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि समाज को, उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, हेल्थ वर्कर्स को सम्मान देना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में योगदान दिया है। और जीविका को बचाने के लिए भी जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक और हमारे सामान्य कर्मियों ने अपना योगदान दिया है, उन सब का अभिनंदन करने का एक अवसर होना चाहिए। आगामी पर्व और त्यौहार को ध्यान में रख करके हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और अतिरिक्त सतर्कता के रूप में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भीड़ भाड़ से भी बचना पड़ेगा। पता नहीं किस करवट यह वायरस ले और कब फिर से अपना संक्रमण तीव्रता के साथ फैलाने लग जाए। सतर्कता और सावधानी ही इस महामारी से मानव जीवन को बचाने में योगदान दे सकता है। इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन अगर हम लोग कर सकेंगे तो स्वाभाविक रूप से मास्क की अनिवार्यता, फिजिकल डिस्टेंस की अनिवार्यता ये होना चाहिए। अगर इसको करने में हमें सफलता प्राप्त होती है तो मुझे लगता है कि कोरोना महामारी के लिए वैक्सीनेशन और उसके लिए किए जाने वाले सभी उपाय
भारत को न केवल इस महामारी से बचाने में बल्कि यहाँ के जीवन और जीविका को बचाने में भी योगदान देगा। मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। 100 करोड़ डोजेस का जो लक्ष्य था भारत ने वो समय रहते पूरा किया है। 100 करोड़ डोजेस कोरोना वैक्सीन की भारत में लग चुकी हैं। इस लक्ष्य को अब से कुछ मिनट पहले भारत ने हासिल किया है। जो सरकार की योजना है वो ये है कि दिसंबर तक भारत की पूरी वयस्क आबादी को अब डोज लगा दी जाए, वैक्सीन की डोजेज लगा दी जाएं। ये तस्वीरें आप सीधे दिल्ली के आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया उनका स्वागत के लिए वहां पर मौजूद हैं और यहां पर प्रधानमंत्री हेल्थ केयर वर्कर से बात करेंगे, ऐसे लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने वैक्सीन की डोज ली हुई है। तो भारत में जिस तरह से वैक्सीन, जब कोरोना की महामारी फैली, वैक्सीन को लेकर शुरुआत में बहुत ज़्यादा हेजिटेंसी दिखी, राजनीति भी इस पर ज़बरदस्त हुई। कई राजनेताओं ने तो वैक्सीन को लेकर सवाल तक उठा दिए, लेकिन भारत की जनता बहुत समझदार है। उसने इस बड़ी महामारी को हराने के लिए सबसे बड़े हथियार वैक्सीन का साथ लिया और टीका महोत्सव जो है वो आज 100 करोड़ के आंकड़े को छू चुका है। तो आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है देश ने। आज देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन, टीका महोत्सव है। आज 100 करोड़ टीकाकरण का जो लक्ष्य रखा गया था उसे आज हासिल कर लिया गया है। इसी मौके पर आज देश भर में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब वो आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे, जहां फ्रंटलाइन वर्कर्स से वो बातचीत करने वाले हैं। देश को भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई तरह के कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में रखे गए। अब से कुछ देर पहले आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुन रहे थे, जिन्होंने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उन तमाम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं जो इस टीका महोत्सव को सफल बनाने में लगातार डटे रहे, जुटे रहे। तो दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी हमें देखने को मिलेगी जब वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच मौजूद होंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो देखिए तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ देश ने और 100 करोड़ टीके देश को लगाए गए, उसके साथ ही देश भर में उत्सव मनाया गया। जहां पर जो ट्रेन थी, मालगाड़ी थी, उसने अपना हूटर और हॉर्न बजा के इस 100 करोड़ के आंकड़े को छूने का स्वागत किया। लाल किले पर अब से कुछ देर बाद बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा। 100 करोड़ का टीकाकरण पूरा होने के मौके पर एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा पूरे देश में अलग अलग जगहों पर टीका महोत्सव को मनाने के लिए अलग अलग तरह से तैयारियां की गई हैं। तो भारत की समझदार जनता की ये समझदारी, 100 करोड़ टीका अब देश में लोग लगवा चुके हैं। जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया उनको आगे आना चाहिए। एबीपी न्यूज़ अपील करता है कि इस बीमारी का इलाज, पहला इलाज बचाव है और दूसरा इलाज टीका है। तो टीका ज़रूर लगवाएं। टीका अब जो है वो सुरक्षित है। इसको लेकर जो तमाम भ्रांतियां थीं वो दूर हो चुकी हैं। जी, हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त आरएमएल अस्पताल के ही बाहर मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, इस वक्त क्या तस्वीरें, क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, हम लोग इस वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल का जो अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान सेंटर है उसके बाहर खड़े हैं। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाऊं। ये जो मुख्य द्वार है, इसके सामने जो बिल्डिंग है वही वैक्सीनेशन सेंटर है और वहीं पे प्रधानमंत्री अंदर गए हैं, उनका काफिला अंदर गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद हैं और हमारी जानकारी है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको सबसे पहले 16 जनवरी को, इस साल आपको याद होगा कि वैक्सीनेशन शुरुआत की गई थी और उस दिन जिस फ्रंटलाइन वर्कर को सबसे पहले टीका दिया गया था, रमाकांत, जहां तक मेरी जानकारी है उस गार्ड का नाम है, उनसे प्रधानमंत्री को मिलना है। उसके अलावा अन्य फ्रंटलाइन वर्कर और जो हेल्थ वर्कर जो यहाँ पर काम करते हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जिनको सबसे पहले टीका मिला। क्योंकि आपको याद होगा 16 जनवरी से जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर हैं, उसके अलावा जो पुलिस के जवान हैं, हमारे सेना के जवान हैं और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं जो अलग अलग कैपेसिटी में काम करते हैं, उनको सबसे पहले टीका देने की शुरुआत की गई थी। तो
लोगों से प्रधानमंत्री को अंदर मुलाकात करनी है। बहुत छोटे समय प्रधानमंत्री यहाँ रुकेंगे क्योंकि 10:30 बजे प्रधानमंत्री को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना है। जो झज्जर में एम्स है वहाँ पर एक जो कैंसर सेंटर है उसके लिए एक विश्राम सदन की शुरुआत करनी है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आज भारत ने छुआ है 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस का, और उसके लिए प्रधानमंत्री आप देखिए जैसे ही जो घड़ी थी काउंटडाउन की वो जैसे ही 100 करोड़ के आंकड़े पहुंचे, प्रधानमंत्री का काफिला यहां पहुंचा और वो यहां मिलने पहुंचे हैं। चुनौतियां कई आई हैं विकास, आपने देखा है वैक्सीन की कमी से लेकर वैक्सीन की हेजिटेंसी से लेकर वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन तक कई राज्य शिकायत करते थे कि उनको जितनी वैक्सीन चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए आज 100 करोड़ का एक बड़ा आंकड़ा भारत में टीकाकरण अभियान ने छुआ है और लक्ष्य आप जानते हैं कि 31 दिसंबर तक जो सभी एलिजिबल जो 18 साल से ऊपर हैं उन सबको पूरी तरह वैक्सीनेट किया जाना। हालांकि एक सवाल जरूर है कि क्या उन सभी लोगों को 31 दिसंबर तक डबल वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है वो पूरा किया जाएगा। हम इस वक्त एक बार फिर से बता दूं कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। आपको कुछ विजुअल्स भी शायद मिल रहे होंगे जिसमें वो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स से मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों से जिनको सबसे पहले यहाँ पर 16 जनवरी से जब टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हुआ था तो आरएमएल हॉस्पिटल में जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हेल्थ वर्कर्स को टीका दिया गया उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इसके बाद जैसा मैंने कहा 10:30 बजे उनका झज्जर में एम्स सेंटर में जो विश्राम सदन का इनॉग्रेशन होना है उसमें उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना है। लेकिन आज काफ़ी हेक्टिक डे है प्रधानमंत्री का, क्योंकि यहाँ से उनको जैसा मैंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। 11:30 बजे उन्हें केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भाग लेना है। 3:45 में उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी जाना है। लेकिन उस बीच में भी ऐसे कयास लग रहे हैं कि किसी एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शरीक हो सकते हैं। लेकिन विकास इस वक्त वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हो, जैसा मैंने कहा तमाम चुनौतियों को पार करके भारत ने आज एक अहम आंकड़ा छुआ है 100 करोड़ वैक्सीनेशन का, और उसी को एक बड़े सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जा रहा है। और उस आंकड़े को छूते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री जहां पहुंचे हैं वो है राम मनोहर लोहिया, और उसी के वैक्सीनेशन सेंटर में फिलहाल प्रधानमंत्री मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद उम्मीद की जा रही है कि वो यहां से निकलेंगे, वो यहां पहुंचे। आप बने रहिए, हमारे कुछ और सहयोगी भी प्रशांत जुड़े हुए हमारे साथ। अजातिका सिंह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हैं, प्रफुल्ल लाल किले से हैं और इसके अलावा निधि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अजातिका का रुख कर लेते हैं। अजातिका, जैसे ही 100 करोड़ डोजेज हुई, 100 करोड़ डोजेज के साथ हमें बताया गया था कि तमाम जो ट्रेन्स हैं उनके इंजन हूटर बजाएंगे, अपने हॉर्न बजाएंगे। क्या कुछ उस तरह का नज़ारा वहाँ आपको देखने को मिला? जी बिल्कुल विकास, देखिए कुछ उसी तरीके का नज़ारा हमें दिखाई दिया। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम आप देख सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर हम लोग मौजूद हैं, और जैसे ही 100 करोड़ का टीकाकरण का आंकड़ा छुआ, यहाँ पर हूटर्स जो है ट्रेन ने बजाए और स्वागत किया गया इस पूरी सफलता का, जो पूरे देश की सफलता है। साथ ही साथ घोषणा भी यहाँ पर चल रही है, जैसे कि कल ऐलान भी किया गया था, सूचना दी गई थी कि रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर, विमानों में लगातार इस चीज की सूचना जाती रहेगी कि 100 करोड़ का आंकड़ा टीकाकरण का भारत ने छू लिया है इतने कम समय में। कुछ ऐसी घोषणा फिलहाल भी चल रही है, लेकिन सुनना ऐसे में आपके लिए मुश्किल है क्योंकि वो घोषणा अंदर की तरफ चल रही है। बिल्कुल अजातिका, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या ट्वीट किया है वे भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद डॉक्टर नरेश त्रेहान आपका रुख करेंगे, क्योंकि आज देश के लिए बड़ा दिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने तो देशवासियों को बधाई दी है। मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने लिखा है बधाई हो भारत, दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थ नेतृत्व का ये प्रतिफल है। #वैक्सीन सेंचुरी। जी, तो हमारे साथ देखिए मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। त्रेहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो ये कि देश को वाकई में आज बधाई देनी चाहिए, 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं और इसमें देश की उस आबादी ने हिस्सेदारी ली जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा आशंकित थी। तो ये तो सही बात है कि आज के दिन हम सबका गर्व से सिर ऊपर करना चाहिए कि ये उपलब्धि हुई है कि 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस डिलीवर किए गए हैं पेशेंट्स को। तो
मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने ये पूरा टाइम पुश करते रहे कि इसको बढ़ाइए और वैक्सीन अब हमारे जो है मैन्युफैक्चरर्स हैं कि बढ़ाइए, डोसेस उपलब्ध करिए, तो ये जो कॉमन गोल रीच हुआ है आज, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इसमें काम किया। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी साथ दिया, क्योंकि जो ये डिलीवरी या जो जिसको कहते हैं वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेशन सबने मिलके करी है। और आज गर्व से बोल सकते हैं कि ये चाइना के बाद, तो चाइना का तो खैर पता ही नहीं लगता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पर फ्री वर्ल्ड में आज हिंदुस्तान ने इतना बड़ा स्टेप अकम्प्लिश किया है कि वाकई ही ये सराहनाजनक है। इसमें सबको बधाई मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को, और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी ऑल्सो, जिन्होंने ये मिलके मैन्युफैक्चर भी करी वैक्सीन। और जी, डॉक्टर त्रिहन से शायद हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने सुना मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन जो कि बधाई दे रहे थे। उनका कहना था कि एक बहुत बड़ा मुकाम हमने हासिल किया। एक बार फिर से उनसे संपर्क हो गया है। डॉक्टर नरेश, आप अपनी बात पूरी करें। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज एक बहुत बड़ा मुकाम देश ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने और जिस तरीके से आरएमएल पहुंचकर तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स से मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया है। माना जा रहा है कि प्रतिमा, तब तक हम रिपोर्टर्स के पास चलते हैं कि करके उनका रुख करते हैं। लाल किला पर प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चूंकि आपके पीछे में तिरंगा भी देख पा रही हूँ। बिल्कुल, आज एक बहुत बड़ा दिन है। 100 करोड़ डोजेज हुई हैं और ये लक्ष्य जो है वो अक्टूबर के अंत तक हासिल करना था, लेकिन उससे पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। तो ये लक्ष्य काफी विशाल था और उपलब्धि बेमिसाल है। तो मैं आपको रोक रहा हूँ, बहुत सुंदर तस्वीरें हैं प्रफुल्ल आपके पास, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आरएमएल अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं और प्रशांत हमारे साथ वहां पर है। प्रशांत, क्या देख पा रहे हैं आप? और उनको शाबाशी दी है और ये बड़ा दिन है और इसी को सेलिब्रेट करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे और करीब 20 मिनट बिताने के बाद वो यहाँ से निकले। जी, एक बार फिर से हम प्रफुल्ल का रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल, अभी बता रहे हैं प्रशांत की आरएमएल पहुंचे थे अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी। 20 मिनट का वक्त उन्होंने वहां बिताया और उसके बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि कई और कार्यक्रम भी है जिसमें उन्हें हिस्सा लेना है। तो जो तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, अगर एक बार फिर से आप पहुंचा सके तो। देखिए, ये सामने जो आप ध्वज देख रही हैं, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको प्रदर्शित किया गया है, जिसकी लंबाई जो है वो 225 फीट है और 125 फीट चौड़ा है और करीब 1400 किलो वजन का। खादी ने इसको बनाया है, खादी का ही जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि 100 करोड़ का जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य था उसे हासिल कर लिया गया है। और आज यहाँ पर एक और कार्यक्रम है जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे और एक थीम सॉन्ग जो है उसको लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज हुई हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि पिछले साल जब ये कोरोना महामारी आई थी तब इसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद भारत में इसके स्पाइक प्रोटीन को अलग करना, उसके बाद वैक्सीन बनाना, और फिर लोगों को बहुत सारी हेजिटेंसी थी और लोग कई सवाल थे कि क्या भारत कर पाएगा। लेकिन भारत ने न सिर्फ वैक्सीन बनाई, उसको 16 जनवरी से रोल आउट किया और आप देखिए कि अक्टूबर के महीने में 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस लग चुकी हैं और 70% से ज़्यादा लोगों को कम से कम एक डोज लग चुकी है। और दिसंबर के महीने तक सरकार का ये प्लान है कि जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, यानी जो वयस्क आबादी है, उनका वैक्सीनेशन डबल डोज हो जाए। तो उसको आज जो है वो जश्न मना रहा है। तस्वीरें आ रही हैं, माफ कीजिएगा प्रफुल्ल, आपको बीच में फिर से रोकना पड़ रहा है। तस्वीरें आ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां उनका स्वागत मनसुख भाई मांडविया, देश के स्वास्थ्य मंत्री, ने किया, आरएमएल अस्पताल के निदेशक, और उसके बाद वे भीतर पहुंचे जहां पर उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर से मुलाकात की, जो पहले आरएमएल हॉस्पिटल में वैक्सीन लगी, जिस व्यक्ति को लगी थी, उनसे मुलाकात की। और ये तस्वीरें आ रही हैं सीधे आरएमएल की, जो थोड़ी देर पहले की हैं, और इन तस्वीरों को हम विस्तार से आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच प्रफुल्ल का भी रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल, आप अपनी बात जारी रखें।
देखिए बहुत बड़ा ये लक्ष्य है, क्योंकि पहले जब ये महामारी आई तो ज़्यादा कोई खास जानकारी नहीं थी। उसके बाद भारत ने स्पाइक प्रोटीन डेवलप किया, तब भी ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि भारत वैक्सीन डेवलप कर सकता है। भारत ने वैक्सीन डेवलप की, उसके बाद उसे रोल आउट किया और ये पूरा करना, और अक्टूबर के महीने में इसको पूरा कर लेना, वो भी 100 करोड़ बाद। दुनिया के किसी भी देश से आप मुकाबला कर लीजिए, भारत बहुत आगे है वैक्सीनेशन के मामले में। और इसी का जश्न है कि ये जो लाल किला है, लाल किले के प्रांगण में आप देख सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और एक थीम सॉन्ग आज दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार जो है वो यहाँ पर जारी करेंगी। उस दौरान कुछ हेल्थ वर्कर्स भी यहाँ रहेंगे। बहुत बड़ा रोल है हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का इस पूरी कोरोना महामारी में, उसके बाद वैक्सीनेशन में, तो उसका यहाँ पर एक तरह से जश्न है और इस जश्न को यहाँ पे मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां इस समय चल रही है। राष्ट्रध्वज है और आसपास जो है काफ़ी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद जो है इसको और बातचीत जो है हेल्थ वर्कर से यहाँ पर भी आकर करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि यहाँ पर भी उनको बुलाया गया है। ये उनके सम्मान में है, क्योंकि ये वो नहीं होते, अगर हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं होते तो शायद ये आंकड़ा इस यहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल था। लेकिन अब ये हो चुका है और आगे इसको ले जाना है, क्योंकि ये लक्ष्य विशाल है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। 94 करोड़ की आबादी है जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की है और उनको दोनों वैक्सीन डोज देनी है। और दिसंबर तक के लिए सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि दिसंबर तक कोशिश करके जो पूरी आबादी है 18 साल से ज़्यादा की उम्र की, जो कि 94 करोड़ के करीब है, उसका वैक्सीनेशन हो जाए, दोनों डोजेज उनको लग जाए, इसकी तैयारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।